समटाइम्स हमें घर और किचन के छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं ना वो बहुत बड़े लग रहे होते हैं, क्योंकि हमें इनका आसान हल मालूम नहीं होता। लेकिन अगर यही थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए ना, तो ये बड़े बड़े इश्यूज जो है ना ऐसे हल हो जाते हैं जैसे यकीन करें ये इश्यूज थे ही नहीं। तो इसी तरह आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ, जिससे उम्मीद है कि आपको भी बहुत सी हेल्प मिलेगी। तो चले लेट्स स्टार्ट, वीडियो का आगाज़ करते हैं और टिप नंबर आप लोगों के साथ फर्स्ट शेयर करती हूँ। हमारे घरों में जब भी गेस्ट आते हैं तो काफ़ी खाने का इंतजाम किया जाता है, चाहे वो टी पार्टी हो, डिनर हो, लंच हो या बच्चों के ही लंच बॉक्स क्यों ना हो। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी भी मतलब वैरायटीज़ में होती है कि कुछ चीज़ें फ्राई की जाती हैं और उसके लिए हमें ब्रेड क्रम्स जो है ना वो चाहिए होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ब्रेड क्रम्स घर में हम आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, बिल्कुल बाजार जैसे, बिल्कुल लो कास्ट में, और आपके पैसे भी बच जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम बाज़ार में इनको लेने जाएं तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं, जैसे आजकल महंगाई का ज़माना चल रहा है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो भी बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो जब भी आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप कोई भी इस तरह की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो आप ब्रेड की साइड्स जो है वो कट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप उनको ज़्यादा तो नहीं करती। हमारी पाकिस्तान इंडियन लेडीज़ जो है ना वो बहुत ही माशाल्लाह से समझदार है। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। आपने जो उनकी ब्रेड की साइड्स होंगी उनको आपने कट कर लेना है और उसके बाद आपने चॉपर में डाल लेना है। चॉपर में डालने के बाद आपने इसमें फूड कलर जो है वो थोड़ा सा, एक पिंच जो है वो आपने फूड कलर डाल देना है। इससे एक बहुत खूबसूरत लुक आएगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में ये बनेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको एक पैन में डाल देना है, 5 से 6 मिनट के लिए सिर्फ इसको थोड़ा सा हीट देना और आपके बिल्कुल मार्केट जैसे ज़बरदस्त किस्म के ब्रेड क्रम्स जो है ना महंगे तरीन जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये वाली टिप? चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमारे किचन के सिंक में जहाँ से पानी का गुजर होता है वहाँ से अक्सर मोस्टली ऐसा होता है कि पाइप से नीचे, पाइप से ना काकरोचेस जो होते हैं ना वो निकल रहे होते हैं, जो बड़े देख के अजीब सी कोफत सी होती है। उनको देख के मतलब हम लेडीज़ होती हैं किचन में काम नहीं कर पाती हैं और इरिटेट होती हैं और सारा दिन इसी सोच में होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और ये जम्स है, अब ऐसे होगा। मतलब हम ख़वातीन काम नहीं करती इस काकरोचेस की वजह से। और इतने महंगे महंगे जो स्प्रे है ना वो हम मार्केट से लेते हैं, और कोई स्प्रे ऐसे होते हैं जो इतने महंगे होने के बावजूद काम नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा उसका अल्टरनेट बताऊंगी जिसका आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, कमाल की टिप होगी। आपने क्या करना है कि छोटा सा एक प्याज ले लें, जिसको आपने कट कर लेना है, छिलके उतार लेने हैं, और आपने सिंक में जहाँ पानी का गुजर है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सराख पे आपने इसको रख देना है। और आप ट्राई करें रात को जब भी बर्तन वगैरह वॉश करें, किचन सारा साफ़ कर लें, तब आप रात को इस पर रख दें और पूरी रात आप इसको ऐसे छोड़ दें। फिर आप इस देखिएगा कि आपके किचन में कोई कॉकरोच नहीं होगा इसकी स्मेल की वजह से। तो कैसी लगी ये टिप? चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मोस्टली हम ख़वातीन क्या करती हैं कि हमारे घर में जिंजर गार्लिक इस तरह की बहुत सी सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ सब्जियों के छिलके ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और हम उनको काम में नहीं लेके आते और हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, एज अ कचरा उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव रेमेडी बताने जा रही हूँ कि आपने क्या करना है। जब भी आप अदरक जो है उसको पील करते हैं तो उसके छिलके हम क्या करते हैं कि उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन नहीं, जो ख़वातीन चाय पीती हैं, जो मर्द हजरात चाय पीते हैं, जो वेट लूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं आपको टिप देने जा रही हूँ कि ये छोटे छोटे छिलके हैं लेकिन ये बहुत ही फ़ायदे वाले हैं। आपने जब भी अदरक को पील करना है आपने उसको प्लेट में छिलकों को रख देना, वो रात में ही ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये जो चाय वाली पत्ती है ना, जो लोग चाय पीते हैं, जो चाय के शौकीन होते हैं, आप उसमें कुछ इलायची के दाने रखें और साथ में ये अदरक के जो छिलके हैं वो रखें। उसके बाद आप मज़ेदार किस्म की चाय जो है ना वो एंजॉय करें। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी और आपको जब आपने वो चाय बनाई तो वो चाय आपको कैसी लगी। वेट लॉस के लिए ये चाय बहुत ही हेल्पफुल है, तो मैं बिल्कुल ये वाली चाय इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही टेस्टी भी चाय बनती है। तो ये वाली टिप आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि ये मैं आपको एक कुकर दिखा रही हूँ। मोस्टली हम क्या करती हैं ख़वातीन, कोई बर्तन में आलू हो गए बॉईल करते हैं, पानी बॉईल करते हैं, या कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मतलब हमारी पतीली बर्तन जो है ना वो जल जाता है
और वो बर्तन जो है ना वो सारे का सारा बड़ा अजीब सा लगता है। इसकी वजह से किचन भी ना बड़ा अजीब सा मैसी सा लगता है, बर्तन बड़े रफ से लगते हैं। तो आज मैं आपको इसका अल्टरनेट बताती हूँ कि यहाँ इस प्रेशर कुकर में मैंने क्या किया था, आलू बॉयल किए थे और इसकी आप जो है ना रंगत देख सकते हैं, बड़ी अजीब सी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ये लोकल मार्केट, किसी भी मार्केट करियाना स्टोर से आपको आसानी से जो है ना ब्लैक ऑयल इसको बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपने फ्यू ड्रॉप्स इस्तेमाल करने और उसके बाद इमेजिन नहीं करेंगे आपकी इतना मैजिकली ऑयल है कि इससे आपके बर्तन जो है ना झटपट में, बजाय ये साफ़ तो हो जाएगा, आलू पानी वाले जो बर्तन है वो साफ़ तो हो जाएंगे, लेकिन वो टाइम लेते हैं, 2-3 दिन लेंगे, 2-3 दफ़ा साफ़ करने के बाद होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स और फ्यू मिनट्स में ही ये बिल्कुल बर्तन साफ़ हो जाएगा। और ये देख सकते हैं इसकी कितनी जो है गंदगी निकली है। तो आप ये किसी भी करियाना स्टोर से इसको जो है ना बाय कर सकते हैं और ये बहुत ही अमेजिंग ऑयल है, बहुत ही मैजिकल ये ऑयल है। बजाय आप 2-3 दिन कुकर को, बर्तन को रगड़ते रहें, तो बेहतर है कि आप ये वाला ऑयल जो है वो ले लें। तो कैसी लगी ये वाली टिप? चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पूरा घर जो होता है ना वो ख़वातीन पे ही डिपेंड करता है, चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो तो चाहे वो बहुत बड़ा काम हो। तो इसी तरह ऐसा होता है कि हम ख़वातीन इतने बड़े बड़े टास्क कर रही होती हैं घर के, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये जो लहसन होता है ना उसको पील करने में इतना टाइम होता है। और हमारे घर में अगर एमरजेंसी में गेस्ट आ रहे हैं तो लहसन जो होता है ना वो पील करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे कुछ देसी लहसन भी है और एक जो बड़े वाला वो बाज़ार से लहसन मिलता है जो आसानी से पील हो जाता है। लेकिन कभी कभी वो भी पील नहीं हो रहा होता, उसके जो छिलके होते हैं ना वो भी लहसन के साथ चिपक रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी जो टिप है ना वो दूंगी। इस टिप से आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, स्पेशली जो वर्किंग वूमेंस है ना उनके लिए भी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही मज़े वाली हो जाएगी। आपने क्या करना है, लहसन को आपने अवन में सिर्फ 30 सेकंड के लिए रखना और उसके बाद आप इसके कमाल देखिएगा, ये इतनी आसानी से एक एक जो जवा है ना वो अलग हो जाएगा और इतनी आसानी से पील हो जाएगा कि ट्रस्ट मी, अगर वीकेंड हो ना तो जो कोई भी लेडीज़ है ना उसको आराम सुकून से इतना सारा लहसन जो ना वो पील कर सकती है। और इतनी कमाल की ये टिप है ना कि आप इसको एक दफ़ा खड़े खड़े या बैठे बैठे भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं और आपको भी पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त है। तो ये वाली यहाँ पे देखिए मिनट नहीं लग रहा था, थोड़ी सी मैंने लहसन जो है कुछ सेकंड में ही मैंने पील कर लिया था। तो कैसी लगी ये वाली टिप? चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मोस्टली क्या होता है जब भी हम दाल भी बनाते हैं या मटन बीफ की यखनी वगैरह बनाते हैं ना, तो पानी जो होता है ना वो भाप बन के सारे का सारा कुकर से बाहर गिर रहा होता है। और एक तो प्रेशर कुकर जो होता है उसके फटने का भी टेंशन होता है, दूसरा ये होता है कि उससे पूरा किचन जो है ना बड़ा मैसी, बड़ा डर्टी सा हो जाता है। और एक डबल टास्क जो होता है ना वो एक काम सा बन जाता है कि अब हमने ये सारे का सारा किचन जो है ना साफ़ करना है। तो आज मैं आपको उसका जो है ना हल जो है ना उसका अल्टरनेट ये बताती हूँ कि जब भी आपको यखनी रखें, दाल बनाएं, तो यहाँ तो उसमें एक पिंच जो है वो हल्दी का डाल लें, अगर नहीं तो ये जो चम्मच मैं रख रही हूँ ना एक स्पून आप रखते हो और फिर आप चेक करिएगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल जो है ना इसकी विसल जो है ना वो चलेगी, कोई पानी शानी कोई भाप वगैरह वो बाहर नहीं आएगी और मज़े से जो कुकर है ना ये चलेगा। तो उम्मीद है आज की सारी टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।